बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहां हम बात करने जा रहे हैं कुल्लत सीरीज़ के ज़बरदस्त हालात व वाक़यात के बारे में, जिसकी झलक हमें हालिया किस्त में भी देखने को मिली, जहां पर एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद लड़ाई के महाज दिखाए गए और फिर जब सियासत और चालबाजी का मुजाहरा करने की बारी आई तो उसमें भी कोई कसर बाकी नहीं रहने दी गई। अब इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे सोगोत पर होने वाले हमले को नाकाम बनाया गया, जिसके बाद याकूब बे ने एक नई चालबाजी के तहत यनी शहर का रुख किया और उस्मान बे की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनके महल में खूब सैर सपाटे भी किए और अपने असर व रसूख को कायम करने की भरपूर कोशिश की। जबकि उस्मान बे और उनकी औलाद दुश्मनों के हमलों को रोकने और साजिशों को ख़त्म करने का काम करती रही, लेकिन सबसे अहम और बड़ा कारनामा जो देखने में आया वो उस्मान बे का ही था और उनके बेटे अलाउद्दीन बे की तरफ से ही था। जहां बेईम के बेटे ने सोगोत की साजिश को नाकाम बनाने के बाद बाला खातून के साथ मिलकर बेईम को तलाश करने का मंसूबा तैयार किया, जबकि औरहान बे भी याकूब बे की चालबाजियों का मुकाबला करते नजर आए। लेकिन इसी दौरान यनी शहर के महल में ही सादत खातून की गोंचा से मुलाकात दिखाई जाती है, जहां वो अपनी बेटी से अलाउद्दीन बे और बाला खातून के साथ ताल्लुकात के बारे में सवाल करती हैं, जबकि गोंचा उन्हें बताती है कि वो इन दोनों के करीब तो है ही, लेकिन अलाउद्दीन बे अपनी जहानत की वजह से उनका मंसूबा चाक कर सकते हैं। दर हकीकत इस मौके पर गोंचा खातून इस मिशन से भागना चाह रही थी, जो कि उसकी वालिदा ने अलाउद्दीन बे की जासूसी का मिशन उसे दिया था, क्योंकि गोंचा खातून बाला और अलाउद्दीन बे को धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन सादत खातून उसे एक मरतबा फिर से आमादा कर लेती है कि वो ये काम अपने वालिद याकूब बे को अपने जहन में रख कर करे, क्योंकि याकूब बे की तरफ से ही उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद याकूब बे काइयों और जर्मानियों में खड़े नजर आते हैं, जहां वो बाज़ंतीनियों पर हमला करने का मंसूबा तैयार करते हैं और यहाँ उनके साथ औरहान बे और महमद बे भी मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी याकूब बे के दिमाग में एक नई साजिश उभरती हुई नजर आती है, और वो ऐसे कि वो दोनों कबाइल की बहादुर फौज को इकट्ठा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बाद उनका मंसूबा ये होता है कि जहां औरहान बे इस फौज की कमान करना चाहते हैं, उनकी जगह वो अपने बेटे महमद बे को फौज की कमान सौंप दें, ताकि फतह की सूरत में उनकी इज्जत में काइयों के मुकाबले में मजीद इजाफा हो जाए। लेकिन यहाँ पर याकूब बे समेत सब इस बात से लाइल्म थे कि बाज़ंतीनियों पर हमले का जो मंसूबा वो तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में वहाँ पर खड़े वेसिलियोस, जो कि फैसल बनकर जासूसी कर रहा है, वो सब भी ये बातें सुन लेता है और सरदार की बातचीत ख़त्म होने के बाद वो इस बारे में उस्ताद गिरा तक मालूमात पहुँचा देता है। इसके बाद औरहान बे भी जंग के हवाले से अपने सिपाहियों के साथ गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं और इस मौके पर बाइंदर बे उन्हें कीमती मशवरा देते हुए कहते हैं कि उन्हें याकूब बे पर किसी सूरत भी एतमाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर तुर्कों और बाज़ंतीनियों में दोनों अतराफ में जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन इस दौरान कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब महमद बे संजाक्सस के साथ एक खुफिया मुलाकात करते हैं। चूंकि संजाक्सस पहले ही औरहान के साथ आ खड़े हुए थे और जंग में शरीक होने को तैयार भी थे, लेकिन महमद बे उन्हें एक और लालच में फंसा देते हैं, और वो ऐसे कि महमद बे संजाक्सस के साथ एक डील करते हैं जिसके मुताबिक बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंग में संजाक्सस औरहान बे पर हमला करते हुए उन्हें मार गिराएंगे और यूं महमद बे की तरफ से उन्हें भारी और पेश कीमत तोहफ़े दिए जाएंगे और इसी के साथ भारी मिकदार में सोने की लालच भी दी जाती है। संजाक्सस इब्तिदा में तो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन उस्मान बे की अदम मौजूदगी के बायस वो ये काम करने की भी हामी भर लेते हैं। इसके बाद महल में ही एक एलची औरहान बे के लिए जासूसी खबर लेकर आता है, जिसमें बताया गया होता है कि बाज़ंतीनी किले से बाहर भी एक जगह पर अपनी फौज ठहरा रहे हैं। तहम इस खबर का मरासला उस सिपाही से लेकर याकूब बे को दे दिया जाता है। याकूब बे सबके सामने इन मालूमात को पढ़कर सुनाते हैं, जो कि एक मरतबा फिर से वेसिलियोस सुन लेता है और याकूब बे के नए मंसूबे के बारे में भी उस्ताद गिरा को इतला दे देता है। उस्ताद गिरा किले से बाहर एक जगह मुख्तस कर देता है, जहां वो अपने खास सिपाहियों को तैनात करता है। दर हकीकत अब उस्ताद गिरा एक बार फिर से नई साजिशी जाल बिछा रहा था, ताकि वो दोनों तुर्क सरदारों के बेटों को अपने जाल में फंसा सके। अब इसके बाद से दो महाजों की तैयारी शुरू हो जाती है, यानी एक तरफ तो याकूब बे का बाज़ंतीनियों की तरफ भेजा गया दस्ता और दूसरी तरफ उस्मान बे का मंगोलों के खिलाफ महाज। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं उस्मान बे की जंग के बारे में, जिसमें उन्होंने मंगोलों के खिलाफ एक ऐसा मंसूबा तरतीब दिया जिस पर आगे जाकर याकूब बे भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, उस्मान बे जो कि मंगोलों के ठिकाने से निकलकर गार में चले गए थे,
वो मंगोलों की आमद का इंतजार करते हैं और उनके आने पर बहुत से मंगोल नौकरों को खत्म कर डालते हैं, जबकि चंद मंगोल सिपाहियों को पकड़ लिया जाता है और फिर एक नए मंसूबे के तहत उस्मान बे मंगोलों का लिबास अपने सिपाहियों को पहनाते हैं और एक बार फिर से मंगोलों के ठिकाने पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब की बार उस्मान बे मंगोलों के खिलाफ एक मजबूत हिकमत अमली के तहत मंसूबा तैयार करते हैं और यूं इसी मंसूबे के तहत बेईम के जांबाज मंगोलों का लिबास पहन लेते हैं, जबकि उस्मान बे को छकड़े में लिटा दिया जाता है। फिर यही छकड़ा और पकड़े गए मंगोल सिपाहियों को तलवार की नोक पर वापस उनके ठिकाने ले जाया जाता है और वहां जाकर बेईम के सिपाही जिन्होंने बेस बदल रखा होता है वो मंगोल सरदार को उस्मान बे को मार देने और उसकी लाश लेकर आने की खबर देते हैं। मंगोल सरदार खुशी के आलम में उस्मान बे की लाश देखने छकड़े की तरफ लपकता है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि छकड़े पर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि जैसे ही वो उस्मान बे को हाथ लगाने लगता है तो उसी असना में झट से उस्मान बे का खंजर उसकी गर्दन में पेवस्त हो जाता है। बस फिर देखते ही देखते उस्मान बे के जांबाज मंगोलों पर टूट पड़ते हैं और उस्मान बे मंगोलों के खिलाफ ये निहायत अहम फतह अपने नाम कर लेते हैं। फतह के बाद उस्मान बे सोना भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसे उस वक्त सोगोत भिजवा दिया जाता है जब वापसी के रास्ते में उनकी अलाउद्दीन और बाला के साथ मुलाकात होती है। लेकिन अब यहाँ से एक और नई कहानी का आगाज होता है, और वो ऐसे कि उस्मान बे के यिनी शहर पहुंचने से पहले ही याकूब बे एक नया खेल खेलते हैं, जिसके तहत वो यिनी शहर में जिरमियान के झंडे भी लगा देते हैं और तुर्कमान सरदारों को भी वहां दावत पर बुला लेते हैं। शायद याकूब बे को उस्मान बे की वापसी की उम्मीद कम ही होती है और वो उनकी ज़मीनों पर कब्जे के ख्वाब देख रहे होते हैं। याकूब बे तुर्कमान सरदारों का इस्तकबाल करते हैं और उन्हें नए रियासती निज़ाम के बारे में ब्रीफ करते हैं, लेकिन याकूब बे की शराइत तुर्क सरदारों को पसंद नहीं आती। अब मामला ख़त्म ही नहीं होता कि अचानक से वहाँ पर उस्मान बे की आमद की खबर सुनाई जाती है, जिसे सुनकर याकूब बे भी चौंक जाते हैं। इसी दौरान उस्मान बे की महल में एंट्री होती है और उस्मान बे वहां के बदले हुए रंग देखकर सबसे सवाल करते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में आखिर उनके महल में ये सब क्या हो रहा है। याकूब बे हालात को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि वो और तुर्कमान सरदार जहाज शुरू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसी की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, जिस पर उस्मान बे मंगोल सरदार का कटा हुआ सर उनके सामने ला फेंकते हैं। ये देखकर याकूब बे समेत सरदार भी चौंक जाते हैं और याकूब बे कदरे सहमे हुए अंदाज में कहते हैं कि उस्मान बे, ये आपने क्या कर दिया? जिसे आप सोना देने गए थे आप उसकी गर्दन वापस ले आए हैं। इसी तरह से हमारी मंगोलों के साथ भी जंग शुरू हो सकती है। इस पर उस्मान बे कहते हैं कि जब आप सब जहाद के लिए इकट्ठे हो ही गए हैं तो मैं आप सब के लिए एक नया जहाद देकर आया हूँ, क्योंकि अब से हम मंगोलों और बाज़ंतीनियों दोनों के साथ ही हालत जंग में हैं। ये कहना था, किसी के साथ एक सिपाही आता है और दोनों सरदारों को बताता है कि जिस जंग पर औरहान बे और महमद बे गए थे वहां उन दोनों को बाज़ंतीनी टेक फोर्स ने पकड़ लिया है। ये सुनते ही उस्मान बे और याकूब बे चौंक जाते हैं और उस्मान बे उन दोनों को वापस लाने का ऐलान करते हैं और इसी मौके पर इस किस्त का इख्तिताम दिखा दिया जाता है। लेकिन अब इसके बाद आगे क्या कुछ होगा, उस्मान बे कैसे बाज़ंतीनियों के पास जाएंगे और कौन सी नई मुश्किलात सामने आएंगी, इस बारे में हम बहुत सी नई अपडेट्स आने वाली नई वीडियोस में आपको फराहम करेंगे। लेकिन जानने से पहले आप ही हमें बताइएगा कि उस्मान बे जो सोना मंगोल कमांडर के पास लेकर गए थे वो सोना उस्मान बे को किसने ला कर दिया था? अपने जवाब से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।